नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। नगर पालिका ने बाबूलाल गौर द्वारा रामलीला मेले कमेटी को दिए गए 50 लाख अन्य मद में खर्च कर दिए हैं। ये कहना है रामलीला मेला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी का। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 10 साल से ऊपर हो गए हैं यह पैसे नगर पालिका के पास आए हुए। अब हम नगर पालिका से उस राशि को लेने के लिए आवेदन देंगे। बाउंड्री वॉल की लागत अब 25% बढ़ गई है। ये कहना है चतुर्वेदी जी का। आगे उन्होंने कहा कि 5100 प्रति व्यक्ति रामलीला में रेगुलर पात्रों का अभिनय करने वालों को दिए जाते हैं। सांसद द्वारा सांसद निधि से अभी 3 लाख रुपए रामलीला कमेटी को देने की घोषणा हुई है। इस राशि से स्टेज के आसपास का कार्य किया जाएगा। 100 साल पुरानी रामलीला मेला बदहाल क्यों है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रामलीला कमेटी के पास फिलहाल में 70,000 रुपए और कमेटी के खाते के पैसे कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द रामलीला मेला मैदान के आसपास दुकानें बनाई जाएंगी जिससे मेले को आमदनी बढ़ सके। जब उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि मेले के मैदान में पानी भर आता है, उसके लिए उन्होंने क्यों नहीं सीमेंट से पक्का कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि फंड की कमी है। वहीं कुछ असामाजिक तत्व रामलीला मेले को बिगाड़ने की हर साल कोशिश करते हैं। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल में कहा कि नगर पालिका के पास फंड और सफाई कर्मियों की कमी है। वहीं पुलिस बल भी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए पूरी सुरक्षा नहीं कर पाते। अध्यक्ष के अलावा हमने पूर्व सचिव राजीव चौबे एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख कैलाश गौर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं अन्य से भी चर्चा की। वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि सिर्फ नगर पालिका में आवेदन दिया जाएगा, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि नगर पालिका में सरकार भाजपा की है और रामलीला के कार्यकारी अध्यक्ष भी भाजपा समर्थित हैं। इसलिए फंड मिलना इतना आसान नहीं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। पिछली बार मैं आपसे मिला था तो आपने कहा था कि 50 लाख रुपए गौर साहब ने बाउंड्री वाल के लिए दिए हैं। जी भाई साहब, उस कितना समय हो गया उस बात को? लगभग 10 साल से भी अधिक समय हो चुका है उस बात को। 10 साल से ऊपर हो गया है। यदि उस समय बाउंड्री वाल बनती और आज बनेगी तो कितना अंतर आएगा? और वो तो लगभग कम से कम 25% उस पर खर्च बढ़ गया है लगभग। तो वो अब पैसे का कहाँ है? पैसा वो नगर पालिका में है, वो नगर पालिका में दूसरे मदों में खर्च हो गया है, तो नगर पालिका उस पैसे को वापस करेगी। जिस मदों में खर्च हुआ है उस मदों से निकाल के पूरी राशि नगर रामलीला मैदान में खर्च करेगी। कब करेगी साहब? हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी मेरा इसके बाद यही रामलीला समाप्त होने के बाद अब मेरा प्रयास यही है कि मेले की बाउंड्री वाल बनवाई जाए, जिससे वो उसको अतिक्रमण को रोका जाए, क्योंकि दिन पर दिन रायसेन रामलीला मैदान अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है। आपने देखा होगा पहले इतनी जगह थी कि मेले में आने वालों की ट्रैक्टर ट्रालियाँ, मोटरसाइकिलें, बैलगाड़ियाँ तक खड़ी होती थी। 100 150 बैलगाड़ी आती थी और मैदान में खड़ी होती थी, उसके बाद भी मेला संपन्न होता था। एक बात बताइए, मैं अभी मिला था कुछ और लोगों से, उन्होंने कहा साहब बाउंड्री वाल से पहले उसमें है ना, उसको पहले मैदान को सही किया जाए, उसको सीमेंटेड किया जाए, उससे क्या होगा वो एक सा हो जाएगा, उसमें पानी नहीं भराएगा, तो इसके बाद बाउंड्री वाल उठाई जाए। ये पर्याप्त बजट नहीं है और ना ही इस तरह का कोई बजट सरकार हमको उपलब्ध करा पाएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। अभी सांसद जी ने कुछ घोषणा की है आपके यहाँ? हाँ, सांसद जी ने कल, सांसद जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें इंदौर भी जाना था, जिसके कारण वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्हें मुझे 3 लाख रुपए अन्य मंत्री डॉक्टर भगवान चौधरी के माध्यम से 3 लाख रुपए की घोषणा करने के कहा था उन्हें, और मंत्री जी ने घोषणा की है। किस काम के लिए? जो भी काम कराना हो, जो जरूरी काम है वो कराने के लिए, मंच के आसपास काम कराना है, चौतरा बनवाना है हमें। अच्छा, इसका कोई बैंक में कोई खाता वगैरह भी होता है क्या? नहीं, बैंक में जो अध्यक्ष होता है और वो हम उसके खाता खुलता है उसका। नहीं तो समिति के नाम से खुलता है कि? नहीं, अभी क्या है कि रामलीला मेला एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। मैं अभी आपके पुराने अध्यक्ष से मिला था, उन्होंने कहा रजिस्टर्ड संस्था है। नहीं, रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन उसके लिए कोई अभी जैसे वो होता है ना, एक अपन उसे क्या बोलते हैं, न्यास वगैरह, उसका गठन होना है न्यास का। तो बैंक का खाता सिर्फ आपके नाम से है? जी, मेरे नाम से है। तो आप ही निकालते और आप ही रखते हो उस पैसे को? उसको पैसा रखते हैं, उसका रिकॉर्ड है पूरा अपने पास। नहीं तो वो पैसा, अब ये बताइए, रामलीला घाटे में जाती है फायदे में जाती है? जब से आया हूँ मैंने पैसा बचा के ही बताया। तो कुछ कितना होगा अंदाज से? अभी रामलीला मेले के खाते में अभी तो हमें इस साल का पूरा हिसाब बनाएंगे और देखते हैं कितना बचता है, लेकिन पिछले साल का 71,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा है।
अच्छा कि हमने उसी पैसे में से 8 दिन की रामलीला की बिना कलेक्शन के। जब कोरोना 2021 में हमने कोरोना काल में ही 8 दिन का मेला संपन्न कराया उसी पैसे में। दिन चला ये रामलीला मेला? ये मेला 24 दिन चला। अच्छा। तो इसमें ये बताइए आप मुझे कि जो पात्र आपके आते हैं क्या उनको पेमेंट आप करते हैं क्या? हाँ, जो समिति का जो मेले से दुकानों से और जो कलेक्शन होता है जी, उसी में से सभी पात्रों को 5100 रुपये की राशि हम देते हैं। 24 दिन के? हाँ, 24 दिन के। ये पहले तय हो जाता है आपका? पहले तय हो जाता है उनको 5100 रुपये। सभी जो रेगुलर पात्र होते हैं, भाई 10 पात्रों की ज़्यादातर भूमिका होती है जी, उनको 5100 रुपये देते हैं। बाकी जो पात्र रहते हैं उनको उनके काम करने के हिसाब से और उसके हिसाब से पैसे देते हैं। आपको लगता नहीं 51 रुपये काफ़ी कम राशि है? नहीं, आप देखो, ये तो बस बच्चे शौक से करते हैं, इसमें कोई वो नहीं होती जी। क्या है, ये तो शौक वाली बात भी है और धार्मिक अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के लोग भी चाहते हैं कि नहीं, बच्चों में रामायण के प्रति जागरूकता बढ़े और उससे कम से कम जो आज लोग माहौल देश में चल रहा है उसके हिसाब से लोगों का धर्म के प्रति लगाव बहुत जरूरी है आज की पीढ़ी का। खाते का, इस मेले का कोई बैंक में खाता है क्या? जब तक मैं देखता रहा हूँ तब तक भारतीय स्टेट बैंक, उस समय स्टेट बैंक ऑफ क्या देखते रहे आप? क्या थे उस समय? मैं इसमें सचिव भी रहा हूँ, मैं इसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो उस समय क्या मेले फायदे में था या नुकसान में था? मेले में हर बार बचत होती थी। मैंने जब मेला छोड़ा था, काम छोड़ा था अध्यक्ष पद, तब 50,000 रुपये। कब की बात हो सर? कितने सन पुरानी बात है ये? लगभग इस बात को 20 साल तो हो गया। 20 साल पहले आपने छोड़ा था जब 50,000 रुपये था। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि ये मेला का जो रामलीला का है संचालन है, अब वो है प्रशासन के हाथ में। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के हाथ में होना चाहिए, समाज के हाथ में जाना चाहिए? जो बाकायदा रामलीला ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड बॉडी है, वो मेला देखती रही है, उसका अकाउंट भी था। बीच में पता नहीं क्या स्थितियां बनी, शासन ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद से फिर रामलीला ट्रस्ट जो है नेपथ्य में है और प्रशासन द्वारा जो नियुक्त समिति वही मेला देखती है। अभी एसके न्यूज रामलीला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ब्रजेश चतुर्वेदी के पास गया था। उन्होंने हमें बताया कि जब बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 50 लाख रुपए नगर पालिका में रामलीला मार्ग की बाउंड्री बनाने के लिए दिया था। उन्होंने कहा कि वह पैसा नगर पालिका में किसी और मद में खर्च कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित ही बाबूलाल जी गौर ने रायसेन नगर पालिका के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करके तत्काल नगर पालिका के अकाउंट में भेजे थे, लेकिन 2 भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षों के कार्यकाल के बाद भी बाउंड्री का नहीं बनना और उस पैसे का दूसरे मदों में खर्च कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी और रायसेन की नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर करती है। शीघ्र ही उस बाउंड्री वाल का पैसा जो नगर पालिका बाबूलाल जी गौर ने स्वीकृत किया था, उसको बाउंड्री वाल निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज की ऐतिहासिक मेला 110 वर्षों से भर रहा है, उसमें अधिकांश जगह का अतिक्रमण हो रहा है। इस अतिक्रमण रोकने के लिए निश्चित ही बाउंड्री वॉल का काम शीघ्र कराना चाहिए और उस पथ को समयोजित करके, यदि खर्च भी कराए तो उस पथ को समयोजित करके शीघ्र उस बात। आपका? मेरा नाम प्रदीप मिर्धा है। मेरी दुकान रामलीला मैदान में ही है। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो मेला समिति से चाहता हूं कि यहां पर जो दुकानें अभी बनी हुई हैं, जो मेला आता है हर साल, तो मैं चाहता हूं इस जो दुकान उस साइड है तो इस साइड दुकानें मिल जाएं तो आधे से व्यापारियों का थोड़ा सा भला हो जाएगा। इससे क्या है कि लोगों को अभी यहाँ पर उनको क्या है बड़ी समस्या आती हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर दुकानें बन जाती हैं तो कुछ व्यापारियों को तो क्या कुछ दुकानें मिल जाएंगी।